Good morning everyone. पहले बहुत धूमधाम से आपका स्वागत हुआ और जब स्वागत अपेक्षा से ज़्यादा भव्य हो तो थोड़ा मन सशंकित भी हो जाना चाहिए, जिसका मतलब चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्यार लाड़ दिखाया जा रहा है तो उसके बाद अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। आप सभी का आर्यावर्त में हमारे सभी शिक्षकों, पूरे आर्यावर्त परिवार की ओर से स्वागत है। एक लंबे समय से चल रही है इस संस्थान की यात्रा और अब इसमें आप सब भी जुड़ गए हैं। जैसे जैसे आज का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आपको बहुत सारे अपने कोर्स के बारे में, जो उसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर होगा। जो यहाँ पे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपसे किस पार्टिसिपेशन की अपेक्षा है, वो सब धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा कि जो धरोहर आपको सौंपी जा रही है वो अपने आप में बहुत विकसित है और आपको उसको और आगे लेके जाना है। अभी जैसा कि विभा मैम ने कहा, मॉर्निंग असेंबली से हम लोग रोज क्लासेस की शुरुआत करते हैं और उस असेंबली की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटक, कहीं कहीं पे इसको आत्म षटक भी कहा गया है। भारतीय परंपरा में जब हम शिक्षा पाने जाते हैं तो हमारा मूल लक्ष्य होता है कि हम पहले स्वयं को जान लें। उपनिषदों में एक कथा आती है, आरुणि उद्दालक ऋषि, उनका बेटा श्वेतकेतु 12 वर्ष के लिए गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने गया था और 12 वर्ष के बाद जब श्वेतकेतु वापस आता है तो उनके पिता ऋषि उद्दालक उनसे पूछते हैं कि अब आगे क्या करने की इच्छा है, क्या अभी और आगे अध्ययन जारी रखना चाहते हो या अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हो। तो उनके पुत्र ने बड़े घमंड से उत्तर दिया कि राजा जनक की सभा ज्ञानियों की सभा मानी जाती है, सबसे पहले तो मैं उस सभा में जाकर सबको जीतूंगा, उसके बाद फिर जैसा आप उचित समझे वैसा करूंगा। उसके इस उत्तर से उद्दालक ऋषि थोड़ा चिंतित हुए और उनको लगा कि इसको जो पढ़ने भेजा था शायद ये वो पढ़कर नहीं आया है। एक फेमस उक्ति है, कोट है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। अगर विद्या पाने के बाद उसका अहंकार हो गया, अगर विद्या लेने के बाद ये लगा कि मैं सबको जाके जीत लूं, सबको अपने से नीचे कर दूं, मैं ऊपर स्थित हो जाऊं, तो इसका मतलब अभी विद्या सच में नहीं ली है। ऋषि उद्दालक सोचने लगे, ये तो मेरा बेटा जो है वो सिर्फ लग रहा है वैदिक शब्दों का बोझ लेकर घर आया है, अभी इसने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया। तो उन्होंने अगले दिन अपने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उसको जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो श्वेतकेतु सोचता रहा और फिर बोला कि ऐसा तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है जिसको जानने के बाद फिर कुछ शेष ना रहे। तो उनके पिता ने समझाया कि नहीं, जो मूल तत्व है, जैसे यहाँ पर मिट्टी के बहुत से बर्तन रखे हैं, तुम एक बर्तन के बारे में जानोगे, दूसरे के बारे में जानोगे, तीसरे के बारे में जानोगे, वो तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यदि तुम मिट्टी का स्वभाव, उसकी प्रकृति समझ लेते हो तो तुम्हें सारे बर्तन खुद ही समझ में आने लगेंगे। तो एक मूल तत्व है जो चेतना है, अगर उसको समझ लेते हो तो उसके बाद फिर किसी नई विद्या को पाने का कोई अर्थ
नहीं रहता। फिर एक लंबी कथा है कि कई उदाहरण देकर उनके पिता अपने पुत्र को उस चेतना के बारे में ज्ञान देते हैं कि वो चेतना तुम ही हो, तुम शरीर और मन से बंधे हुए कोई जीव नहीं हो, तुम वास्तव में दिव्य स्वरूप हो। और वो दिव्य स्वरूप, वो चेतना जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वो तुम ही हो। तो जो पूरे ऋषि उद्दालक का जो कथानक समाप्त होता है वो एक औपनिषदिक महावाक्य है, तत्त्वम् असि, तुम वही हो। ये एक पक्ष है। अगर हम सारे उपनिषदों का निचोड़ लें तो उसका दूसरा पक्ष है, दूसरा महावाक्य, वो है सोहम, मैं वही हूँ। सह अहम, मैं वही हूँ। दूसरे शब्दों में शिवोहम, मैं शिव हूँ। जब गुरु जो ज्ञान प्राप्त है अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है तो गुरु कहेगा तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम वही चेतना रूप हो। शंकराचार्य जैसे प्रबुद्ध प्रकांड विद्वान जो अपने पूर्व जन्मों से ही इतना ज्ञान लेकर आए थे कि अब इस जन्म में उनको सिर्फ वो ज्ञान मानो प्रचारित करना था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब 2 साल के थे तभी संस्कृत को भली भांति पढ़ सकते थे। जब वो 4 साल के थे तभी उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया था। और जब वो 12 साल के थे तभी वो संन्यास लेकर अपने जीवन के उद्देश्य के लिए निकल पड़े थे। और जब उनका शरीर शांत हुआ है तब उनकी अवस्था सिर्फ 32 वर्ष की। तो उतने ही अंतराल में उन्होंने इतने महान कार्य कर लिए। शंकराचार्य के लिए कहा जाता है कि जब उनके गुरु ने उनसे पूछा, जब ये उनके द्वार पे गेरुए वस्त्र पहन के पहुंचे और द्वार पर आहट हुई और उनके गुरु ने पूछा कि कौन है, तो शंकराचार्य ने उत्तर दिया जो निर्वाण षटक या आत्म षटक के नाम से जाना जाता है, शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव रूप हूँ, मैं शिव रूप हूँ। तो ये निर्वाण षटक जो है ये बहुत ही, कुछ लोग हो सकता है इसके बारे में पहले जान रहे हो या सुना हो इसके बारे में, लेकिन अगर नहीं जाना और सुना है तो भी इसको अपनी दिनचर्या का एक अंग बनाएंगे तो जीवन में कभी भी नकारात्मकता का, तेजहीनता का अनुभव नहीं करेंगे। या कभी भी आपको लगे कि आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है तो इन 6 मंत्रों को ध्यान से पढ़िए, उच्चारण आता हो तो उनको गाइए और उसके बाद आप वही ऊर्जा अपने भीतर अनुभव करेंगे। पूरे इन 6 मंत्रों में शंकराचार्य नकार रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन में उमड़ने वाले भाव नहीं हूँ, मैं विशुद्ध चेतना रूप शिव हूँ। यहाँ शिव से अर्थ शिव का यानी कि ईश्वर का कल्याणकारी रूप है। यहाँ शिव का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश वाला शिव नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म चेतना से है जो हम में से हर एक में व्याप्त है। इनका पहले अर्थ स्पष्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम सब लोग मिलकर इसको गाएंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना ही चित्त हूँ, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, ना तो मैं कान हूँ, ना मैं जिह्वा हूँ, ना ही मैं नासिका हूँ, ना ही मैं नेत्र हूँ, न च व्योम भूमिर्, न तेजो न वायु। इस शरीर और संसार की रचना करने वाले जो 5 तत्व हैं, आकाश, धरती, अग्नि, वायु, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं केवल विशुद्ध चेतना हूँ, मैं अनादि अनंत शिव हूँ, शिवोहम, शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न मैं प्राण हूँ, न ही मैं शरीर का निर्माण करने वाली पंचवायु हूँ, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोशः, न ही मैं सप्त धातु हूँ जिससे ये शरीर बना, न ही मैं पंचकोश हूँ जो हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं, न वाक् पाणि पादौ, न च उपस्थ पायु, न मैं वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ, न ही मैं ऊपर
वर्षया पायुः। यहाँ पे इन प्रथम जो 2 मंत्र हैं उसमें वो मुख्य रूप से जिन चीज़ों से हमारे भौतिक शरीर की रचना होती है उन सब तत्वों को नकारते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं केवल अनादि अनंत विशुद्ध चेतना हूँ। अब यहाँ पर जो मन में उठने वाले भाव हैं उनको नकार रहे हैं। न मे द्वेष रागौ, न मे लोभ मोह, न मेरे भीतर द्वेष है, न ही मेरे भीतर किसी के लिए बहुत अनुराग है, न मेरे भीतर लोभ है, न मेरे भीतर मोह है। मधु नैव मे नैव मात्सर्य भावा, न मेरे भीतर अहंकार है, न ही मेरे भीतर किसी के लिए मात्सर्य यानी ईर्ष्या का भाव है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो माने गए हैं उनको भी शंकराचार्य नकारते हैं, क्योंकि ये चारों पुरुषार्थ भी हमारे विशुद्ध चेतन स्वरूप के लिए नहीं है, कि ये चारों पुरुषार्थ भी मेरे लिए नहीं है। मैं केवल चिदानंद रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मैं पुण्य करता हूँ न ही मैं पाप करता हूँ, न मैं सुख को भोगने वाला हूँ न ही मैं दुख को भोगने वाला हूँ। न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, न मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ न ही मैं किसी तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, न ही मैं वेदों का अध्ययन करता हूँ, न मैं यज्ञ आदि क्रियाएं करता हूँ। अहम भोजनम, मैं भोज्यम न भोक्ता, न तो मैं भोजन करने की क्रिया हूँ, न ही मैं भोज्य पदार्थ हूँ, और न ही मैं भोजन करने वाला व्यक्ति हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, न मुझे मृत्यु का कोई भय है, न ही मेरे लिए जातियों का कोई अंतर है। पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न मेरा कभी जन्म हुआ, न ही मेरे कोई पिता या माता है। न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्या, न मेरा कोई भाई है, न मित्र न गुरु न शिष्य। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और अंतिम जो मंत्र है उसमें वो अपने स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं सभी संकल्प विकल्प से परे हूँ, मैं निराकार रूप हूँ। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, मैं सर्वत्र व्याप्त विभु अर्थात स्वामी हूँ। सभी इंद्रियों में मेरी ही शक्ति समाई है। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन, मैं सदा ही एक समभाव में रहता हूँ। मेरे लिए न तो मोक्ष है न ही माया का बंधन है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं चेतना स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। अब हम सभी मिलकर इस प्रार्थना को गाएंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको फॉलो करेंगे। अपने अपने फोन साइलेंट मोड पर रखें। हमने अपना फोन साइलेंट मोड पे रखा हुआ है। योर फोन कॉल मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुर्,
न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादो न चौपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहः मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
आंखें बंद कर लेंगे और गहरी श्वास लेते हुए हम सभी एक साथ 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द जो वास्तव में एक शब्द नहीं है, एक ध्वनि है जो सृष्टि से भी पूर्व उत्पन्न होने वाली प्रथम ध्वनि है और इसी को ब्रह्मनाद भी कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं उस समय हम अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं और इसीलिए हम उसके बाद अपने अंदर असीम ऊर्जा अनुभव करते हैं। गहरी श्वास पीकर लेते हुए हम सभी ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सभी आंखें खोल लें। धन्यवाद।